हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आज आपका एलसीएम का पार्ट 4 है। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखकर आ रहे होंगे, हम आशा यही करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा अप लेवल लिया गया है। अगर आप पिछला 3-4 क्लास देख रहे हैं तो उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे ना तो बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल तक आए हुए हैं। हमको कंफर्म कर दें क्योंकि यह मेंस का भी क्वेश्चन आपको है। आपका मेंस का क्वेश्चन आपके ऐसे आए थे 2017 वाले में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। आप बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे, हम समझाएंगे बिल्कुल, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है ना। जब पैटर्न चेंज हो रहा है तो जो सीजीएल मेंस में आ रहा है वो प्री में उठा कर डाल दे रहा है, सीएचएसएल के मेंस प्री में डाल देगा, मेंस में डाल देगा, रेलवे के प्री में डाल देगा, एनटीपीसी होने वाला है ना उसमें भी डाल देगा। मतलब ये सब सारे क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है। अब एग्जामिनर मतलब मैथ था थोड़ा है, मैथ ये बोल के आएगा कि भैया हम एनटीपीसी में केवल आएंगे, हमको एनटीपीसी में ही केवल डालना है ऐसे क्वेश्चन को। और ऐसे क्वेश्चन है भैया तुम इधर रहो हम इधर रहेंगे, तुम एनटीपीसी के लिए जाना, तुम रेलवे के ग्रुप डी के लिए जाना, तुम एसएससी सीएचएसएल के लिए जाना, तुम सीजीएल के लिए जाना। ऐसा थोड़े बोलेगा कोई क्वेश्चन। हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन अगर आप परिचित होंगे हर टाइप्स के क्वेश्चन के, क्योंकि जो एलसीएम है ना उसमें हजारों, मतलब कि हजारों क्या कह लीजिए कि लगभग 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ये तो मिनिमम है जो कि सारे बच्चे उससे परिचित होंगे। और 20-15 टाइप अगर आप कर लेते हैं इसके बाद उससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। कहाँ से देगा एग्जामिनर, बताइए कहाँ से देगा। इसी तरह आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आपके 3 क्लास फिनिश हो चुके हैं, एलसीएम के चौथा और हम मानते हैं लास्ट क्लास होगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप डिमांड करेंगे तभी हम लाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग हो सकता है साधारण व्यास और CISI स्टार्ट करें, या फिर अगर देखेंगे तो परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे पहले, फिर उसके बाद CISI स्टार्ट करेंगे अगर आप डिमांड करेंगे तब फ्रेंड, ठीक है ना। क्योंकि परसेंटेज और रेशियो अगर समझ लेते हैं तो इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व, 100% सॉल्व। अगर परसेंटेज रेशियो आपका क्लियर है तो मैथ का आधा कमांड, आधा क्या 80% कमांड आपके पास है, लेकिन बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे, आप बने रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि एलसीएम का चौथा पार्ट है। चलिए चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इस टाइप का, केवल इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपके 3-4 क्वेश्चन निकाले हुए हैं मेंस से, सीजीएल मेंस से, वो सब कराएंगे यहाँ पे, हम देखते रहिए आप। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या हमें पता करनी है जो कि 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 शेष बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो है 20 से अगर भाग दें तो 14 बचे, 25 से भाग दें तो 19 शेष बचे, अगर 35 से भाग दें तो 29 बचे शेष, और 40 से भाग दें तो 34 शेष बचे। तो ऐसी संख्या हमको पता करना है। तो देखिए ध्यान से, पहले 20, 25 और 35 और 40 का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम आप निकालना तो आप जान ही गए हैं, आप इसमें महारत हासिल कर लिए हैं। अब अगर पिछला क्लास देख रहे हो, देखिए 2 के पावर में 2, 2 दूनी 4 बचे 20, यहाँ पे करेंगे तो 5 के पावर में 2, यहाँ पे करेंगे तो 5 गुणे 7, यहाँ पे करेंगे तो 5 गुणे 2 के पावर में 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40, यहाँ से मिला और यहाँ से हमको अलग अलग देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम लोग एलसीएम पता करेंगे। तो एलसीएम हमारा जो निकल के आएगा ना, एलसीएम जो निकल के आएगा हमारा, देखिए सबसे बड़ा पावर ले लेते हैं। सबसे पहले 2 के पावर में 3 हमको दिख रहा है, तो पहले 3 है क्या, इसमें 3 नहीं है ना, तो 2 के पावर में 3 ले लेते हैं। 2 के पावर में 3 के बाद, अब इसके बाद 3 तो नहीं है, 3 जब नहीं है तो फिर 5 को ढूंढेंगे। 5 के पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो ले लेते हैं, 5 के पावर में 2 आ गया। अब 7 है तो 7 ले लिए भैया। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे हमारा 5 बचे 25, 25 बटे 200, 200 में जब 7 का गुणा करेंगे तो हमारा 200 में 7 का गुणा करें 1400, यानी कि मिल के आ जाएगा हमारा 1400। ये 1400 हमारा एलसीएम आ गया। इस 1400 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखिए हमको क्या बोला है, जो हमारा शेषफल भी बच रहा है ना, शेषफल में क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए आप, क्या बच रहा है, 14, 19, 29 और 34। क्या क्या बच रहा है, 14, 19, 29 और 34, यही तो बच रहा है। इससे जब काट रहे हैं 1400 को तो 34 बच रहा है, 35 से जब 1400 को काट रहे हैं तो 29 बच रहा है, जब 25 से काट रहे हैं 1400 को तो 19 बच रहा है, इस तरह जब 20 से काट रहे हैं 1400 को तो 14 शेषफल बच रहा है। यही तो बोला गया है ना, मतलब एलसीएम ही ऐसा, मतलब क्या नंबर होगा वो नंबर है। अब ये तो 1400 पूरा का पूरा कट जा रहा है इन तीनों से ना, मतलब कि 14 से कैसे हम लोग खेलें कि 1400 को एक ऐसा रूप दे दें कि जिससे 40 से जब 14 को, जब जो रूप नया आएगा 1400 का, जब 40 से काटे तो 34 बच जाए, 35 से जब काटे
तो 29 बच जाए, 25 से जब काटें तो हमारा 19 मिल जाए, और 20 से जब काटें तो 14 बच जाए। तो ऐसी संख्या के लिए ध्यान से देखिए, जो ये दिया है ना, इन सब का डिफरेंस पहले वाले से निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -6, यहाँ पे भी -6 और यहाँ पे भी -6। देखिए 35 माइनस 29 करेंगे तो -6 और यहाँ पे भी -6, मतलब कि इसमें से माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 सब में -6 हमको मिल रहा है। इसमें से माइनस किया तो 6 मिला, 6 सब में 6 मिला। अब यही जो 6 आया है ना, इसमें से माइनस कर देंगे, बस 1400 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1394 राइट आंसर होगा। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं डाटा में, और आप अब लगाएंगे क्वेश्चन। डाटा बस चेंज करेंगे, आप लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे देंगे हम। चलिएगा देखिए तो ऑप्शन डाटा हम चेंज कर रहे हैं ना। देखिए अगर हम बोल दें 24, 32 और 36 है, इनसे अगर काटा जा रहा है तो जो हमारा शेषफल बच रहा है, क्या बच रहा है शेषफल? शेषफल बच रहा है 19, 27 और 31 बच रहा है। और जो आपको ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या रहेगा आपका, हम दे देते हैं ऑप्शन में 282, 284, 283, यहाँ पे 300 कर लेते हैं, 300 और यहाँ पे कर लेते हैं हम 480। चलिए यही आपका क्लोज बिल्कुल ऑप्शन है, तो ऑप्शन से भी खेलना सीखेंगे आप, और इससे इस तरह भी। अब देखिए 24, 32, 36 है, अब इसका एलसीएम निकालना है हमें। पहले एलसीएम निकालेंगे 24, 32, 36 का। ध्यान से देखते चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो आंखें बड़ी हो जानी चाहिए एग्जाम में, कि एक नंबर तब हम पा गए, क्योंकि एक नंबर लायक ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये 24, 32, 36, 24, 32, 36 को जो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो एलसीएम निकालेंगे 24 मतलब 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 9 नहीं 8 त्रिक 24, 8 हो गया, गुणे 3 मतलब कि 8 त्रिक 24 हो गया। इसको करेंगे तो 2 के पावर में 5, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 के पावर में 5 हो गया। अब इसको करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है ना, तो 9 चौको 36, 3 के पावर में 2 और 2 के पावर में 2, 9 चौको 36। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाने वाला है, देखिए ध्यान से। एलसीएम लेंगे तो 2 के पावर में 3 सबसे ज़्यादा है, 2 के पावर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यहीं पे है, तो 2 के पावर में 3 ले लिए हम लोग। ठीक, अब 3 के चक्कर में पढ़ते हैं, तो 3 कहाँ पे है, 3 के पावर में 2 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, 3 के पावर में 2। अब इसको लाके यहाँ पे पटक दिए। अब 2 के पावर में 5 हमको दिख रहा है, 2 के अच्छा सॉरी 1 मिनट, 2 के पावर में 5 सबसे ज़्यादा है ना, तो 2 के पावर में 5 लिखेंगे। 2 के पावर 5 3 थोड़े है, 2 के पावर 5 बता भी नहीं रहे आप लोग। अब यहाँ पे 5 हमको ना दिख रहा है, ना ही 7 दिख रहा है, ना ही 11 दिख रहा है, तो हमारा आंसर तो यही हो जाने वाला है, मतलब एलसीएम यही हो जाने वाला है। क्या, 32 गुणे 9, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 को 8 हाथ में 1, 9 त्रिक 27 1 28, 288, 288 तो एलसीएम हो गया। अब हमको खेलना है, जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल को सब में से माइनस करेंगे, सब में से माइनस करेंगे, यह आप जान लीजिए। चलिए सीख चुके हैं, अब आप लोग अपने से कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे 19 है, तो 19 ले लिए, इसको काट मतलब एक ऐसा नंबर हमें मिल रहा है जो इस ऑप्शन में से एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम काट रहे हैं 24 से तो 19 शेषफल दे रहा है, 27 से काट रहे हैं तो हमें सॉरी 32 से काट रहे हैं तो हमें 27 शेषफल दे रहा है, और 36 से जब काट रहे हैं तो हमें 31 शेषफल दे रहा है, 31। तो सबका डिफरेंस निकाल लीजिए कितना है, 5, इसका भी 5, 32 3 2 5, हाँ ठीक है, इसका भी 5 है। अब सबका जब 5 आ गया तो -5 जो आया है ना, इसमें से माइनस कर देंगे उसके एलसीएम में से, जो टोटल का एलसीएम आया है ना इसका, इसमें से माइनस कर देंगे 288 -5 कर देंगे तो 283 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 283 एक ऐसा नंबर है दोस्तों, यह वाला नहीं होगा, इस पे कौन लगा दिया, यह वाला सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 283 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 24 से काटते हैं तो 19 शेषफल देगा, 32 से काटते हैं तो 27 शेषफल देगा, और 36 से काटते हैं तो 31 शेषफल मिलेगा। चलिए डाटा चेंज करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सीजीएल क्वेश्चन देता है अपना ना, तो उसमें एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए 200 क्वेश्चन होते हैं मेंस में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 इंग्लिश के होते हैं, 200 मैथ के होते हैं, यही होते हैं, और आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि प्री में ही केवल जीके आता है, उसके बाद मेंस में थोड़ी जीके आता है। अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं 35, 45 और 55। अब यह संख्याएं हैं जो हैं जब काटती हैं, एक संख्या है उसको जब काटती हैं तो 17 शेषफल देती हैं, और 27 देती हैं, और 37 देती हैं। तो बताइए वह संख्या क्या है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं, आपको ऑप्शन दे देते हैं 3 4 4 7, और ऑप्शन दे देते हैं 600, और ऑप्शन देते हैं 9980, और एक ऑप्शन ले लीजिए आप 986।
चलिए ये आपका ऑप्शन है। अब इससे खेलिए, इसको क्वेश्चन को करिए तो आप कहेंगे 35, 45 और 55 है। इसको निकालते हैं, इसका एलसीएम इजी तो है, तो निकालिए भैया एलसीएम इसका पहले। 7 × 5 = 35, इसको करेंगे तो 5 × 9 = 45, मतलब 5 × 3 के पावर में 2, 5 × 9 = 45। क्लियर है। 5 × 11, जो भी बच्चे नए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पिछला वीडियो देख कर आएँ, तभी धाकड़ तरीके से आप एलसीएम जैसे निकाला जा रहा है ना उसी तरह निकाल पाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में यही उठ के आएगा। डायरेक्ट निकालिए तो आप लाइन थोड़े खींचेंगे, लाइन खींचेंगे एक एक तो निकालेंगे, 2 से पहले 3 से फिर 4 से ऐसे काटेंगे, तब हो चुका, निकल चुका आपका एग्जाम। चलिए देखिए यहाँ पे 7 × 5 = 35। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सबसे बड़ी घात किस पे है? 2 का सबसे बड़ा घात कहाँ पे? नहीं है 2, तो 3 है, 3 के पावर में 2 है, लिख लीजिए। इसके बाद 5 है, 5 के पावर 1 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 11 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 45, 11 × 7 = 77, 45 और 77। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 30। देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 70 अगर मान लें इसे, 7 × 5 = 5 × 7 = 35, 7 × 5 = 35 को 5 हाथ में है 3, 7 × 4 = 28, 2, 30 × 1 = 31, इसके आगे 0 लगा दीजिए। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं 3, 1, 5 ऐड कर दीजिए इसमें, तो आपका जो आंसर आ जाने वाला है, क्या आ जाने वाला है, इसको हटा देते हैं हम क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं। 5, 5 × 1 = 6, 3 × 1 = 4 और 3, 3465, 3465 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों। एलसीएम आ गया 3465। अब क्या करते हैं, जो बचा हुआ है मतलब जो शेषफल दे रहे हैं उसमें से देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। 17, 27 और 37, डिफरेंस देखिए कितना का आ रहा है, 35 और 4, मतलब 5 उधर और 3 इधर, 8 का डिफरेंस आ रहा है ना। 8 का डिफरेंस आ रहा है, क्या 18 का आ रहा है? 18 दूनी 36, 18 का आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है सब में, 18 का इसमें भी, 18 का इसमें भी। अब 18 इसमें से माइनस कर देंगे, बस हो गया आपका आंसर। 15 - 8 करेंगे तो आपका 7 बचेगा, 5 - 1 करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 यहाँ पे है, 3 भी है, तो 3, 4, 4, 7 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान से आप देखते रहिए, बने रहिए और कहीं जाइएगा मत। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप उन्हें छोड़ के आते हैं। आप छोड़ के नहीं आना है, आपको लगाना है, क्योंकि तीनों 3 टाइप के हम लिए हुए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको एक टाइप का करा दिया जाए, एक टाइप का करा दिया जाए, अब ऐसा भी नहीं कराएंगे हम ना, क्योंकि बच्चे बोर होने लगते हैं। बच्चे बोर होने से अच्छा है कि अगर आप लोग को और स्पीड चाहिए इसी टाइप्स का, तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको दिलाएंगे वैसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करा देंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। वरना नहीं तो आप इतने से भी सीख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, 10, 15, 20 में पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? 10, 15, 20 से होगा, 20 से 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या की बात कर रहा है। तो अगर आपको पता होगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99999 होती है, यही तो पता है आपको, 9999 होता है, मतलब कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन ये पूछ रहा है 10, 15, 20 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 10, 15, 20 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15, 20 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 5 × 2 करेंगे, और यहाँ पे 5 × 3 करेंगे, और यहाँ पे 5 × 4 करेंगे। 5 × 4 मतलब 2 के पावर में 2 करेंगे। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो 5, 5 सब में है, 2 के पावर 4, यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाने वाला है? ध्यान से देखिए, 5 आ जाएगा, 2 के पावर में 2 आ जाएगा, × 3 आ जाएगा, मतलब 4, 5 चौके 20, 2 दूनी 4 है, तो 5 चौके 20, 3 60। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाने वाला है दोस्तों? 60। अगर बोर हो रहे हैं तो एक बार जय महाकाल बोलिए, देखिए अपने आप सारी जितने भी आपके थकान है सब दूर हो जाएंगे। तो थकान किस बात की? आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो थकान तो होना नहीं चाहिए, आप तभी थकोगे। तब क्या थकना है बताइए? अगर आपको लगता है ऐसा कि हम नौकरी पा जाएंगे तो आराम बिल्कुल फील करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए आप, क्योंकि आप जिस सेक्टर में भी जाएंगे ना, उस सेक्टर का आप मतलब उस सेक्टर को आप पे गर्व होगा कि एक ऐसा बंदा आया है जो इस सेक्टर को ऊंचा ले जाएगा। तो ऐसा कुछ कर दिखाइए कि जो लोग करना चाहें आप जैसा, ऐसा कुछ करिए जैसा कि आप जैसा लोग करना चाहें, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग करते हैं ऐसा कुछ। अब देखिए 5, 2 दूनी 4 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, मतलब इसका एलसीएम क्या निकल गया है? 60। लेकिन हमको यहाँ पे बताना है वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों वाली जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से 10, 5, 15 मतलब 10, 15, 20 से कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो 60 आया है ना, 60 को डिवाइड करा देंगे, 60 से भाग दे देंगे सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 999 में।
अब भाग देंगे दोस्तों तो पहली बार में एक बार जाएगा और आपका यहाँ पे 60 बचेगा, 60 आएगा और यहाँ पे 36 बचेगा, 36 आ जाएगा। अब इस 36 यहाँ पे 9 उतारेंगे, अब इस बार देखेंगे तो 6 बार में जाएगा। देखिए 6 का 36, 9 बचेगा, फिर से 9 उतारेंगे, फिर से 9 उतारे, 9 बचा, एक 9 बचा था ऊपर, एक 9 उतार लिए, यही तो होगा। यहाँ पे 0 आ गया ना, 1 मिनट बच, कहीं कट रखा, कुछ हो रहा है गलत क्या? हाँ 1 मिनट, यहाँ पे 3 बचेगा क्या? 1 मिनट देखिए तो यहाँ पे 9 9, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 9 बचेगा ना बेटा, 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आएगा तब। अब इस तरह आ गया 3999। अब फिर से जब भाग देंगे ना 6 बार में जाएगा तो आपका 360, यानी कि मिला जुला कर आपका जो नीचे लास्ट में बचेगा वो 39 बचेगा, 39 शेषफल बचा। अब यही जो 39 शेषफल है, इसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो कुछ शेषफल बचेगा ही नहीं, मतलब वही संख्या हो जाएगी हमारी क्या, जो कि पूरी तरीके से 10 15 20 से कटने वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि 4 अंकों की वही संख्या हो जाएगी जो इनका एलसीएम था आया है, उससे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिए तो हमारा जो शेषफल निकल के आया 39। अगर यही 39 अगर न बचता, अगर नहीं बचता तो पूरी तरीके से जो 999 है वह 60 से कट जाता। जब 60 से कट जाता पूरी तरीके से तो 60 किसका एलसीएम है? 10 15 20 का, तो 10 15 20 से भी पूरी तरीके से कट जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन 999 जो है वह 60 से नहीं कट रहा है, यानी कि इनके एलसीएम से नहीं कट रहा है, शेषफल दे रहा है 39। तो इसी 39 को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो जैसे कि अगर आपको बोले हम 24 है, 24 को 5 से काटिए तो आप बोलेंगे 5 चौके 20, 4 शेषफल बच रहा है। अब ये जो 4 बच रहा है ना, तो इसी 4 को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, 4 को माइनस कर दें तो 20 आएगा कि नहीं? जो अब 20 क्या हो रहा है, पूरी तरीके से 5 से कट जा रहा है कि नहीं? तो बस वही चीज हम बोल रहे हैं आपसे कि पूरी तरीके से 39 से जब 39 से माइनस कर देंगे 999 में से तो पूरी तरीके से वो 60 से कट जाएगा। जब 60 से कट जाएगा तो 60 किसका एलसीएम है? 10 15 20 का, तो 10 15 20 से भी पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। चलिए तो हमारा एलसीएम आंसर क्या हो जाएगा? अब माइनस कर दीजिए इसको, 9 में से 39 माइनस करिए, कितना आ जा रहा है? 9 0, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? 9960 आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। इस तरह लगाते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ नीचे देखिएगा, नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए थोड़ा सा। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, सब पूछे गए हैं, सब के सब सीजीएल के ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं सीजीएल में आया है तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा 100% आएगा। आप लोग अपने भी विश्वास रखिए और रास्ता तय करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा ना, आप इतने आगे निकल जाओगे, इतने आगे निकल जाओगे ना, आपको मन ही नहीं करेगा हम पीछे मुड़ के देखें, क्योंकि हम इतने आगे जब आ गए हैं तो एक कदम और बढ़ाएंगे तो हमारे हाथ में एक जॉब होगी अच्छी सी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, यन सबसे बड़ी 2 अंकों, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यन सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है जिसे 3 4 6 से विभाजित किया जाता है जब, तो क्रमशः शेष जो हमको शेष फल देता है ना, जब 3 से विभाजित करते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को तो 1 देता है, जब 4 से करते हैं तो 2, इसी तरह जब 6 से करते हैं तो 4 हमें शेषफल मिलता है, 4 को छोड़ देता है, मतलब शेष वही देता है। यन को अगर 5 से, जो यन संख्या है 2 अंकों की, उसी को जब 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा के। अब देखिए क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात किया है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है ना, 99 है कि नहीं? 99 ही है। अब क्या करेंगे, 99 है दोस्तों, तो अब इसमें हमको सबसे पहले 3 4 6 से जब विभाजित करना है, पहले उसका एलसीएम ले लेंगे। 3 4 6 से विभाजित करना है तो उनका एलसीएम ले लेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 3 4 6 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 का 3 और 4 और 6 का, मतलब 6 दूनी 12, 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, सॉरी 12 ना, 12 एलसीएम आ जाएगा। अब कुछ बच्चे करेंगे 3 4 6 दे दिया है तो 3 4 6 लिखेंगे, और जो यहाँ पे शेषफल बच रहा है ना उसको 1 2 4 इसमें से माइनस कर देंगे, -2 आ गया, इसमें से 2, इसमें से भी 2, अब इस 2 को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 10, ऑप्शन में 10 दिख रहा है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 कहाँ गया, यन आ गया, 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी। अब यन को मतलब यन मिल गया, 5 से विभाजित करेंगे तो उनको क्या शेषफल बच रहा है, 0, 0 ऑप्शन में भी रहेगा, वो लगा के चले आएंगे 0, इस तरह उनका आंसर गलत हो जाएगा। हमें कैसे करना है, ध्यान से देखिए, अगर 0 आ भी रहा है तो सही तरीके से आए ना, जैसे अब इस तरह हर मतलब कि उसी धर्रे पे थोड़े चलता है सब कुछ। यहाँ पे एलसीएम तो 12 आ गया, हम मानते हैं एलसीएम 12 हमें मिल गया, और जो डिफरेंस है 3 4
6 का 3 4 6 का उनके शेषफल से 1 2 4 से वो भी हमारा सही है, 2 मिल रहा है भैया, सब में 2 दे रहा है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, जो 99 है दोस्त, है ना, 99 बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया है वो ना। अब 10 ही थोड़े है, 10 तो छोटी संख्या हो गई ना, 2 अंकों की। सबसे हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 3 4 6 से विभाजित करें तो शेषफल में 1 2 4 दे, और वह संख्या 5 से विभाजित करें तो उसमें शेषफल क्या बचेगा वही बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम 12 मिला और इनका डिफरेंस शेषफल का देखें तो 2 2 2 आ गया। अब हमें 12 जो 99 आया दोस्तों, 99 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अब कुछ बच्चे पकड़ लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की है जो कि 12 से कट रही है, 12 बटे 96। अब जब 12 बटे 96 आ गया, नहीं अगर नहीं पता है तो आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, काटेंगे तो 12 बटे 96 आ जाएगा, 96। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 3। अब इसी 99 में से जब 3 आप माइनस कर देंगे ना तो आपको मिल जाएगा 96। आपका यही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 3 4 6 से कट जा रही है पूरी की पूरी, और 12 से भी पूरा का पूरा कट रहा है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बोला है 5 से भाग देंगे जब तो क्या शेषफल बचेगा, तो 96 अपन 5 कर लेंगे, काटिए 5 से, 5 एक कम बचा, 5 9 45 आ गया आपका 1। देखिए 5 एक कम 4 बचा, 5 9 45 यानी 46 दिया, तो एक शेषफल बचा, आपका राइट आंसर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और शानदार तरीके से करते हैं जो नीचे दिया गया है, करिए आप लोग फटाफट उसको। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, दोस्तों समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर उसके बाद उड़ाना चुटकी का खेल हो जाएगा, सेकंडों में उड़ाते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को। अभी जब आगे वाला टॉपिक लेंगे ना, और अभी तो आपका 2 चैप्टर फिनिश हुआ, एलसीएम एचसीएफ फिनिश हो गया, सिंप्लीफिकेशन फिनिश हो गया, और एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो चल रहा है नंबर सिस्टम का, उसको भी आप देखिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 18 12 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 और 20 शेष थे। तो सिंपल है, कर लेते हैं, आसान है। देखिए क्या करते हैं, 15 18 21 का पहले एलसीएम ले लीजिए, 15 18 21 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 होगा, यहाँ पे होगा 6 3 18 यानी कि 9 दूनी 18, 3 के पावर 2 गुड़े 2 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 7 गुड़े 3, और यहाँ पे होगा 6 चौके 24 यानी कि 8 3 24, 2 के पावर में 3 गुड़े 3, ये मिलेगा। अब इसका एलसीएम जब लेंगे ना तो एलसीएम हमें क्या निकल के आ रहा है, देखिए एलसीएम क्या निकल के आ रहा है। 2 के पावर में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इस बार गलती नहीं करना है, 2 के पावर में यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 2 के पावर में 3 गुड़े 3 के पावर में सबसे ज्यादा 3 के पावर में 2, तो 3 के पावर में 2 ले लीजिए, गुड़े 5 5 है कि नहीं, 5 है, एक ही जगह 5 है, 5 हो गया। आहिस्ते आहिस्ते क्वेश्चन को करेंगे आराम से बिल्कुल। अब देखिए इसको जब हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ से हमको मिल के आता है, यहाँ से 3 3 9, यहाँ से 5, यहाँ पे 7। अब इसका जब गुणा कर लेंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, गुणा करिए इसका, 8 9 72, 5 7 35, 72 और 35। जब यहाँ पे 75 होता तो इसे हम क्या कर लेते हैं, यानी कि मिला जुलाकर जो आपका 5 7 35 25 यानी कि 0 और 2 5 2 25 25 35 70 252, इसको आप निकाल लेंगे, गुणा करेंगे तो 252 और लास्ट में 0, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये आपका आ गया क्या, एलसीएम आ गया दोस्तों। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हमें शेषफल भी बच रहा है 11 14 17 और 20, ये शेषफल भी हमारा बच रहा है। इस शेषफल को देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पे आप उसको भी कर लीजिए, यहाँ पे 15 18 21 24। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इनके शेषफल को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा। यह जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं ना, ये बहुत फास्ट होगा, आप जब सीख जाओगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। आपको लग रहा है टाइम लगेगा ना, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4 मिल रहा है, हमें मिल रहा है ना। अब जब हमें निकल के आ गया 25 20, यहाँ पे एलसीएम आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो कुछ बच्चे करेंगे 4 को ले जाकर उसमें से माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2520 से, ठीक है। अब देखिए इसके पास कैसे जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 और 4 पीछे 20, यानी कि 4 अंकों की संख्या जो है वो बड़ी हो जा रही है, मतलब 5 अंकों की संख्या बन जा रही है। लेकिन अब 4 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तुरंत बड़ा चला जा रहा है, मतलब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो छोटी संख्या आ जाएगी, हमको 4 अंकों की 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी। इसको काटिए, 3 0 0
3 दूनी 6, 3 पचे 15 को 5, 7 3 6 1 7। मतलब एक यही संख्या है दोस्तों, यही संख्या है 756, क्योंकि इसका जो से माइनस करने पे जो आएगा उसी को फिर से हम 99 में से माइनस करेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी ना, 7560। जब यही संख्या है हमारा, यही संख्या एक ऐसी संख्या है जो कि 15, 18, 21 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, कोई शेषफल अभी नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यह जो 4 है, जो सब में से शेषफल आ रहा है, उसी 4 को जब यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारा वो संख्या मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, इस 4 को जब इससे माइनस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 6, यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा हमको 5 और यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या, 7। मतलब कि 7556 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ को आप गठिया लीजिए, अपने हाथ पैर जहाँ पे गठियाना है गठिया लीजिए दिमाग में। 7556 हमारा राइट आंसर। अगर अब पूछता है कि जो शेषफल बच रहा है इसके बाद ऐसी संख्या को जो आता है लास्ट में, उसको अगर हम 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड करें तब क्या शेषफल बचेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, मान लीजिए 5 से पूछ रहा है तो 7556 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए, 5 एक कम बचा 2, 5 बचे 25, 5 एक कम 5 एक कम, मतलब एक शेषफल आपका देगा। इस तरह करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। मजा आया होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और लगाइए दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो आपको फंसा के चले जाते हैं, और आपको फंसना नहीं है क्योंकि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। अब आपकी बारी है, हमने अपना काम कर दिया, आपकी बारी है अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चे तक पहुँचाएँ जो बच्चे इस ऐसे कंटेंट के लिए मतलब कि भागते हैं, ऐसे कंटेंट्स के पीछे, उनको मतलब कि कोई पे करके कोई क्लासेस ना खरीदना पड़े दोस्तों। आप ऐसे बच्चों को शेयर करिए, थोड़ा सा उनका भी हेल्प हो सके और आप भी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और अड्डा एसएससी आपके लिए है, अभी हिस्ट्री के क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। आप अगर एक और तरीके से अगर प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको नंबर सिस्टम का पूरा ट्रिक भी मिल जाएगा। नंबर सिस्टम के काफ़ी ट्रिक हमने बता रखे हैं, आप उसको देखिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और पिछला क्लास भी आप देखें, नहीं देख रहे हैं तो हिंदी के अगर कहीं भी ऐसे एग्जाम्स जैसे यूपीएसआई का फॉर्म आने वाला है तो उसको, अगर लेखपाल का फॉर्म आने वाला, अगर आप दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो हिंदी का बिल्कुल बेसिक से क्लासेस, बहुत काफ़ी टॉपिक खत्म हो गया, लगभग 20 से मतलब 30-35 लेक्चर हो गया हिंदी का। तो आप देखें वहाँ पे और अच्छे तरीके से तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।